इसके साथ साथ 200 से 250 लोग मस्जिद के अंदर एंटर हो गए थे, जिससे काफ़ी डिस्टरबेंस हो गया। इसलिए उस दिन न्यायालय ने जो है कोई सर्वे टीम नहीं बनाई है, बल्कि एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है। तो क्या इस सर्वे की सूचना आपको पहले से दी गई थी? इस सर्वे की सूचना 23 तारीख को मुझे रात्रि में मिल गई थी कि 24 तारीख को सुबह 7 बजे से 11 बजे सर्वे होना है और आपको उपस्थित होना है। रहे थे तब आपने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए हिंदूवादी नारे, जय श्री राम के नारे, ऐसे नारे लगाए हैं, बताइए। ऐसा है, ये जो है ये एडवोकेट कमिश्नर जो है उनके डिस्क्रिशन पावर है उनके लिए। उन्हें ये लगा कि 19 नवंबर को सर्वे सही से नहीं हो पाया क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था, रात हो गई थी। जब वहाँ से सर्वे का काम पूरा हो गया था और सर्वे से हम लौट रहे थे, तो जब हम जा रहे थे तो साथ में कुछ लोगों ने नारे लगाए। लेकिन सर, जो संभल जिले में शाही जामा मस्जिद का जो विवाद चल रहा है, इस विवाद में आप किसकी ओर से हैं? मैं इस वाद में यूनियन ऑफ इंडिया स्वागत है आप सभी का। और एक मुद्दा चल रहा है संभल जामिया मस्जिद का, जिसमें बहुत सारी बातें सामने निकल के आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और एडवोकेट कमिश्नर और जो टीम है सर्वे टीम, उन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं नारेबाजी के। तो इससे संबंधित जो पूरी जानकारी है उसको हासिल करने के लिए हम चंदोसी कचहरी में मौजूद हैं, जिसे संभल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहा जाता है। और जो सर्वे टीम के जो सदस्य हैं उनसे आज आपकी बात कराएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मसला है क्या और उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न क्यों हुई और कुछ मिला सर्वे टीम के लिए या नहीं मिला। ये पूर्व का हरिहर मस्जिद से तो हो सकता है या जामिया मस्जिद के रूप में ही रहेगा। आखिर ये क्या पूरा मामला है, ये सारी जानकारी आज आपको हम इन लोगों की जुबानी ही सुनवाएंगे। तो बने रहिए चैनल पर। सर, जो संभल जिले में शाही जामा मस्जिद का जो विवाद चल रहा है, इस विवाद में आप किसकी ओर से हैं? मैं इस वाद में यूनियन ऑफ इंडिया और एएसआई की ओर से उपस्थित हुआ हूं और जिस दिन ये बात दायर हुआ था मैंने उपस्थित होकर बात पत्र की नकलें ले ली हैं। अच्छा सर, ये माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया है सर्वे टीम के लिए कि आप जाएं, मौके पर यथा स्थिति देखकर आएं कि क्या स्थिति है। क्या आप उस सर्वे टीम के सदस्य हैं? न्यायालय ने जो है कोई सर्वे टीम नहीं बनाई है, बल्कि एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है। चूँकि एडवोकेट कमिश्नर के साथ जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ काउंसिल है और डिफेंडेंट के काउंसिल जा सकते हैं, इसलिए आप उसे एक सर्वे टीम का रूप दे सकते हैं। लेकिन अदालत जो अपॉइंट करती है वो एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट करती है और एडवोकेट कमिश्नर जो है वो श्री रमवीर सिंह राघव को अपॉइंट किया गया है। तो आप लोग जो उसमें गए हैं, तो ये न्यायालय की ओर से ऑथराइज है, प्रशासन की तरफ से ऑथराइज है? आप किस हैसियत से या किस रूप से आप वहाँ पे सर्वे टीम में सम्मिलित हुए, ये भी जनता जानना चाहती है। मैं डिफेंडेंट काउंसिल की हैसियत से, क्योंकि मैं यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। यूनियन ऑफ इंडिया इसमें एक आवश्यक पक्षकार है और डिफेंडेंट नंबर 1 है, तो इसलिए मैं यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से इस सर्वे टीम का सदस्य हूँ और इसी हैसियत से सर्वे स्थल पर पहुँचा। अच्छा सर, 19/11/2024 में जब पहला सर्वे हुआ था तब क्या आप उस सर्वे में उपस्थित थे? हाँ, उस सर्वे में उपस्थित था। तो ऐसा क्या कारण बना कि सर्वे को दोबारा करने की नौबत आई? ऐसा है, ये जो है ये एडवोकेट कमिश्नर जो है उनके डिस्क्रिशन पावर है उनके लिए। उन्हें ये लगा कि 19 नवंबर को सर्वे सही से नहीं हो पाया क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था, रात हो गई थी और धुंधलापन काफ़ी हो गया था। जो फीचर्स हैं वो साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, साफ रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे थे और इसके साथ साथ 200 से 250 लोग मस्जिद के अंदर एंटर हो गए थे, जिससे काफ़ी डिस्टरबेंस हो गया। इसलिए उस दिन सर्वे पूर्ण नहीं हो पाया था। इस कारण से फिर ये जो अगली डेट है वो सर्वे के लिए उन्होंने निर्धारित की।
ये जामिया मस्जिद कमेटी जो है वो ये कह रही है कि 24 तारीख के सर्वे की सूचना हमको नहीं दी गई थी, तो क्या इस सर्वे की सूचना आपको पहले से दी गई थी? इस सर्वे की सूचना 23 तारीख को मुझे रात्रि में मिल गई थी कि 24 तारीख को सुबह 7 बजे से 11 बजे सर्वे होना है और आपको उपस्थित होना है। मुझे सूचना मिली थी। साथ साथ जो इस सर्वे टीम के और भी पक्षकार हैं उन सबको एडवोकेट कमिश्नर ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से सूचना दी है। अच्छा, ये सूचना उनको भी मिली थी? जामिया मस्जिद के कमेटी के लोग हैं उनको भी ये सूचना हाँ, मिली? मेरी जानकारी में यही है कि उनको भी देर रात सूचित कर दिया गया। अच्छा, आप जब सर्वे टीम के साथ मस्जिद गए, जामिया मस्जिद जिसे तथाकथित मस्जिद कहते हैं और हरिहर मंदिर है पूर्व का, जो हिंदू पक्ष की बात है जो कही गई है विष्णु शंकर जैन के द्वारा, उसमें जब आप एंटर हुए तो आपके साथ कौन कौन लोग थे? 24 तारीख को जब सर्वे की शुरुआत हुई तो विष्णु शंकर जैन और वादी पक्ष के दूसरे वकील श्री गोपाल शर्मा, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से मैं गया था और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रिंस शर्मा जो कि डीजी सिविल हैं वो गए थे। और इसके अलावा जो जामिया मस्जिद कमेटी है उसके सदर हैं जफ़र अली एडवोकेट, वो गए थे। और एक फारूकी वकील साहब हैं वो गए थे, एक फरीद अहमद वकील साहब हैं वो गए थे और एक कासिम जमाल एडवोकेट हैं वो भी इस सर्वे के समय उपस्थित रहे। अच्छा सर, जब आप सर्वे टीम के साथ शाही जामा मस्जिद की तरफ जा रहे थे, जिसको वादी पक्ष ये कह रहा है कि हरिहर मंदिर है, उसकी तरफ जा रहे थे, तब क्या रास्ते में पब्लिक थी, आसपास लोग थे? ये कहना गलत है क्योंकि लगभग 7 बजे, 7 पौने 7 बजे हम सर्वे स्थल पर पहुंच गए थे। पहले हम लोग कोतवाली गए थे, वहाँ पे हमारी आमद दर्ज हुई और जो पुलिस बल है उसके साथ डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, उनके साथ हम सर्वे स्थल पर पहुँचे। रास्ते में हमें कोई ना तो पब्लिक का आदमी मिला, क्योंकि जो मस्जिद कही जाती है उससे करीब 150-200 मीटर पहले ही 150-200 कदम पहले ही बैरिकेटिंग कर रखी थी, तो वहाँ पे पब्लिक होने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। और सुबह उस समय कोई पब्लिक नहीं थी, केवल सर्वे टीम और सुरक्षा बल, डीएम साहब और एसपी साहब। परंतु जो फुटेज दिखाई जा रही हैं, जो फुटेज बताई जा रही हैं, आप निकल रहे हैं और पत्थरबाजी हो रही है, तो ये समस्या कब उत्पन्न हुई? और आप जब आ रहे थे तो नारेबाजी हो रही थी। पत्थरबाजी और उसकी सबकी कोई जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि हम सर्वे टीम में के साथ अंदर उस समय मस्जिद में उपस्थित थे। जब हमारा सर्वे पूरा हो गया तो प्रशासन द्वारा हमें सुरक्षित रूप से जो सुरक्षित एक गली है उसमें से हमें निकाला गया और वहाँ पर भी मस्जिद से करीब 200 कदम दूर पर बैरिकेटिंग हो रखी थी। तो इस ये कहना गलत है कि उस समय कोई हमारे ऊपर कोई किसी भी तरह का कोई। अच्छा सर, ये जो जब आप सर्वे टीम के साथ मस्जिद में गए और ऐसा कुछ मिला जिससे ये सिद्ध हो सके कि ये पूर्व में हरिहर मंदिर था? नहीं, इस बारे में अभी कहना कोई उचित नहीं है, क्योंकि ये एडवोकेट कमिश्नर का विषय है। वो इस संबंध में जो भी अपनी रिपोर्ट होगी वो पेश करेंगे। इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मामला अभी सब जुडिशियल है। धन्यवाद सर। जो विवाद चल रहा है संबल में शाही जामा मस्जिद का, उसमें आप किस पक्ष की ओर से हैं? मैं उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और एएसआई की तरफ से भी हूँ और एएसआई की तरफ से विष्णु शर्मा जी भी वो भी हैं। एएसआई की तरफ से हम दोनों जने हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मैं अकेला हूँ। अच्छा सर, एक सवाल और है मेरा। जो माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है सर्वे टीम के लिए कि जाकर सर्वे करें, क्या आप उस टीम के सदस्य हैं? जी सर, जो पहले सर्वे हुआ था क्या आप उसमें थे? जी हाँ, उसमें। और जो 24 तारीख के लिए जो सर्वे हुआ है जिसमें विवाद हुआ है, संबल में काफ़ी बड़ी घटना हो गई, पथराव हुआ, गोलियां चली और आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्या आप उस सर्वे की सूचना आपको पहले से थी? हाँ, एक दिन पहले से थी। हमें 6:30 बजे करीब शाम को इसकी सूचना मिल गई। तो जब आप वहाँ पर मौके पर थे तो आपने वहाँ ऐसा क्या देखा या कैसे माहौल बिगड़ा या परिस्थिति कैसे ऐसी हुई कि विवाद का कारण बन गया? देखो, ऐसा है कि हम तो सर्वे में अंदर थे, हमको बाहर की कोई जानकारी नहीं, तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि कैसे माहौल बिगड़ा, क्या हुआ। अच्छा, आपके साथ सर्वे टीम में कौन कौन लोग थे? 2 लोग थे। 2 लोग थे।
हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी थे वादी की तरफ से, और श्री गोपाल जी जो हैं वो भी वादी की तरफ से थे, और श्री विष्णु शर्मा जी ये उनकी तरफ से थे, यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि ASI की तरफ से, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नमेंट की तरफ से। जब सर्वे टीम 24 तारीख के लिए, जिस दिन ये बलवा हुआ, ये दंगा हुआ जिसपे अब काफ़ी सारी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं और विवाद का मुद्दा बना हुआ है, इसमें जब आप पहुंचे तो आपने देखा था कि आसपास पब्लिक के लोग थे क्या? नहीं, जब हम सुबह को गए थे लगभग 7:15 बजे 7:30 का समय रहा होगा ये, उस टाइम तो हमें रास्ते में कोई नहीं मिला। अच्छा सर, एक आरोप और भी है कि आप जब मस्जिद में एंटर हो रहे थे तब आपने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए हिंदूवादी नारे, जय श्री राम के नारे, ऐसे नारे लगाए हैं? नहीं, कि सर्वे टीम में से किसी ने भी कोई भी नारे न जाते हुए और न ही आते हुए नहीं लगाए। हाँ, सर्वे टीम में से किसी ने नारे नहीं लगाए, और आप अगर आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो उस वीडियो में भी देखेंगे कि सर्वे की टीम ने किसी ने कोई नारा नहीं लगाया। अच्छा, ये नारे जाते हुए नहीं आते हुए लगाए गए हैं? हाँ, आते हुए, और जब हम जा रहे थे उस टाइम तो कोई हमें रास्ते में भी नहीं मिला। अच्छा, ये जो नारे लगाने वाले लोग थे क्या ये सर्वे टीम के साथ थे? नहीं, तो ये कौन लोग थे जिन्होंने नारे लगाए? हम ये इसको नहीं कह सकते। जब हम मस्जिद से सर्वे करके लौट रहे थे तब रास्ते में कुछ लोग थे जो खड़े थे या होंगे, उन्होंने नारे लगाए। ठीक है, धन्यवाद सर। जैसे कि आप सभी ने देखा, हमने आपकी जानकारी और आपके सामने बात की हमने भारत सरकार के अधिवक्ता विष्णु कुमार शर्मा से, जो भारत सरकार यूनियन ऑफ इंडिया और ASI को प्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरे अधिवक्ता जो सरकारी वकील हैं राज्य सरकार के प्रिंस शर्मा से बात की, और उन्होंने बताया जब वह लोग मस्जिद के अंदर एंटर हुए तब वहाँ पर कोई भी भीड़ नहीं थी, किसी भी प्रकार का कोई बवाल नहीं था, और जब मस्जिद से निकल के आ रहे थे तब काफ़ी लोगों की भीड़ एकत्र हो गई और प्रशासन उनको सुरक्षित लेकर आया और उनको सुरक्षित ही अपने स्थान तक पहुंचाया गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो भी मस्जिद में जानकारियाँ जो उन्हें मिली है वो सारी एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा कोर्ट में पेश करी जाएंगी, तब तक वो कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर सभी लोग मौन हैं कि आखिर अंदर क्या मिला। ये बड़ा मुद्दा है कि अंदर मिला क्या, उस पर सभी लोग मौन हैं, और आगे देखते हैं क्या ये रूप लेता है जामिया मस्जिद का विवाद। क्या हिंदू पक्ष को जीत मिलती है या मुस्लिम पक्ष काबिज रहता है जामिया मस्जिद के रूप में, जहां हिंदुओं का दावा है कि यहाँ पर हरिहर मंदिर है और आगे आने वाले समय में भगवान कल्कि का अवतार भी इसी जन्मभूमि पर और इसी स्थान पर होगा। ये उनकी जन्मभूमि होगी है, जो इस समय जामिया मस्जिद है तो भगवान कल्कि की जन्मभूमि रहेगी। तो इसको लेकर ये विवाद है और इसको लेकर ही ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर विष्णु शंकर जैन के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संभल में डाला गया है। अब देखते हैं कि आगे ये मुकदमा क्या रूप लेता है। तो अगर ऐसी सारी जानकारी चाहिए आपको, इन लोगों से रूबरू बात कराते हैं हम, तो चैनल पे बने रहें, और चैनल पे जुड़ने के लिए आपको बेल आइकन दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में अपने विचार रखने हैं कि क्या है ये मुद्दा, आपके क्या सुझाव हैं, इस पर वो आप अपने सुझाव रख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, लोगों तक